को लेकर विवाद है, सरकार भी कानून लाने की तैयारी में है। क्या कहेंगे, आपकी क्या इस पे सहमति है और क्या इसमें आपकी राय है? भारत में आरक्षण की शुरुआत अंग्रेजों की देन थी, जिस मोमेंटम मॉरले रिफॉर्म 1919 में ये सबसे पहली बार जब आरक्षण लाया गया, मुसलमान को भारतीय राजनीति में अलग थलग करने और हिंदुओं के खिलाफ यानी राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा करने की एक योजनाओं का हिस्सा था। यही निरंतर चलता हुआ उसके बाद संवैधानिक व्यवस्था में ये दलित समाज के लोगों को तथाकथित SC ST के नाम पर दिया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि जिस आदमी को ये आरक्षण का लाभ कई बार मिल चुका, उसके बाद भी उस लाभ को वो छोड़ना नहीं चाहता। उदाहरण स्वरूप श्री बालाकृष्णन जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम पद से रिटायर हुए, उसके बाद भी उनके बच्चे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, वाशिंगटन DC में पढ़े। भारत में आने के बाद उन्हें भी आरक्षण चाहिए। इसी तरह से माननीय अठवाले साहब जो BJP सरकार के केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद हैं, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। इसके अतिरिक्त बिहार से रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनका बेटा खुद यानी पूरी संस्था को चला रहा, सांसद रह लिया, मंत्री केंद्र सरकार में, उसके बाद उसे स्वयं को भी आरक्षण चाहिए। आप उदाहरण स्वरूप जनपद मुजफ्फरनगर में ही माननीय अनिल विधायक जी जो 3-4 बार के विधायक हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, तो क्या वास्तव में ये आरक्षण सिर्फ उन लोगों के लिए जो IAS हो चुका, IPS हो चुका या इस तरह के वरिष्ठ पदों पर से रिटायर हो गया प्रमुख सचिव स्तर से, ऐसे अनेक उदाहरण, उन लोगों को आरक्षण स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, जो कि आरक्षण उस गांव के गरीब दलित को कम मिलेगा। ये जब एक बार रिपीट होते रहेंगे तो मान लो इनका 14, 15, 18% आरक्षण जातीय आधार पर भी। सबसे ज़्यादा दलित जाति में यहाँ हमारे भारतीय हिसाब से चमार और महार सबसे बड़ी जाति है। उसके अतिरिक्त धोबी, वाल्मीकि या और अन्य अलाइड जातियाँ, अगर सबसे बड़ी जाति के हिसाब से भी देखें तो चमार और महार कुल मिलाकर सेनाओं में भी पहले ही बहुत इनकी परसेंटेज यानी महार रेजिमेंट अलग थी। तो इन विपरीत परिस्थितियों में स्वतः ही इस जाति को, इस तरह की जातियों को ये तय कर देना चाहिए, जिसकी 2 बार 3 बार जनरेशन को IAS या राजनीति में बड़े पदों पर रहने का अवसर मिल गया, उच्चतम न्यायालय से रिटायर होने के बाद इन लोगों को तय करके स्वतः ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए एक तरह से, ताकि हमारे समाज के जो वास्तव में दलित लोग हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। इसी का अनुसरण करते हुए माननीय चाहे अठवाले साहब हों या रामविलास जी की पार्टी के उनके सपुत्र हों या माननीय अनिल विधायक जी मुजफ्फरनगर में, अब उन्हें चरथावल, बुढ़ाना, खतौली, जानसठ या मुजफ्फरनगर नगर सीट पर, भाई उनके इतने समर्थक तो हो चुके होंगे जो उनकी अच्छे काम के कारण कहीं तो उनकी फॉलोइंग होगी ही, उनके समर्थक होंगे। इसलिए इस व्यवस्था के अनुरूप उन लोगों को स्वतः ही त्याग करके दूसरे लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दूसरा इसके पहलू जो एक सबसे बड़ा खतरनाक, जो वास्तव में दलित हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला, उन्हें इनके खिलाफ भड़काने का काम यही बड़े लोग करते हैं। आरक्षण और संविधान या देश खतरे में, ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में वे लोग हैं जिसे इसका लाभ निरंतर मिलता आ रहा, और वो इसी आधार पर उस लाभ का आनंद उठाकर बड़े पदों पर आसीन है।